हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम हिस्ट्री का क्लास 6 का चैप्टर 3 का सेकंड पार्ट इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट अबाउट अदर कस्टम एंड प्रैक्टिसेस। तो मतलब अब हम जो पहले के लोग जो रीति रिवाज फॉलो करते थे, जो उनकी पूजा पाठ के तरीके थे, उनके बारे में जानेंगे। देखिए इसमें ये कहते हैं, ये कहा गया है कि जो आर्कोलॉजिस्ट हैं इस चीज़ के बारे में सीधी तरह से कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन जो स्कॉलर्स हैं वो ये बताते हैं, जो इतिहासकार है वो ये बताते हैं कि आज के समय में जो भी फार्मर और जो हर्डर्स, जो चरवाहे होते हैं, जो सिंपल तरीके से खेती बाड़ी करते हैं, हो सकता है जो पहले के ज़माने में जो भी फार्मर और जो भी किसान और जो भी हर्डर्स होंगे वो भी इसी सिंपल तरीके से ही खेती बाड़ी किया करते होंगे। ठीक है। और उन फार्मर जो फार्मर और जो चरवाहे थे, जो वो ग्रुप में रहना पसंद करते थे, और उस ग्रुप को क्या कहा जाता था? ट्राइब्स, यानी कि आदिवासी कहा जाता था। आदिवासी बस्तियां कहा जाता था जहाँ पर वो रहते थे, और उनको आदिवासी कहा जाता था। ठीक है ना। और उन आदिवासियों के अपने खुद के कस्टम और प्रैक्टिस होती थी, रीति रिवाज, खान पान के तरीके, पूजा पाठ के तरीके हुआ करते होंगे। जो जैसे कि आज के जो आदिवासी हैं, देखते हैं हम उड़ीसा में और इसमें एमपी वगैरह में, मध्य प्रदेश वगैरह में जो आदिवासी हैं उनके अपने रीति रिवाज होते हैं, पूजा पाठ के तरीके होते हैं। तो इसी तरह से जो पहले के पुराने ज़माने में, पुराने समय में जो फार्मर और हर्डर हुआ करते होंगे, उनके भी अपने कुछ रिचुअल्स हुआ करते होंगे। ठीक है। हम कहते हैं ट्राइब्स का मतलब है आदिवासी। अभी कहते हैं ये जो आदिवासी जो है, ये ज़्यादातर जो है 2 और 3 जनरेशन, मतलब 2 से 3 पीढ़ियाँ जो है एक छोटे से गांव में एक साथ रहा करती होंगी। ठीक है। अब ये जो जितनी भी इनमें से ज़्यादातर फैमिलियाँ होती थी, मोस्ट फैमिली जो है सारी की सारी एक दूसरे से रिलेटेड थी, एक दूसरे से जुड़ी हुई थी, और ये सब एक साथ एक ग्रुप बना के रहते थे, जिसको क्या कहा था? ट्राइब्स, मतलब आदिवासी कहा जाता था। ठीक है। तो अब ये कहते हैं कि इन जो आदिवासी लोगों के जो मेंबर्स थे, इनके क्या क्या करते थे आदिवासी लोग? ये क्या करते थे? शिकार करते थे, और ये खाना इकट्ठा करते थे, खेती बाड़ी करते थे, जानवरों को पालते थे, मछलियों को पालते थे। ठीक है। अब इसमें कहते हैं कि ज़्यादातर औरतें जो थीं वो खेती बाड़ी का काम करती थीं, जैसे कि जो है ज़मीन को तैयार करना, खेतों को तैयार करना, उनमें बीज देना, और जब उनमें प्लांट आ जाए तो उनकी देखभाल करना, फिर हार्वेस्टिंग करना, मतलब कि जो अनाज उस पे आता है उसको काट कर रखना। ठीक है। उसके बाद जो चिल्ड्रन जो होते थे, जैसे कि जो बच्चे हैं, वो क्या करते थे? वो उन प्लांटों की देखभाल करते थे। किससे देखभाल करते थे? जो जानवर होते थे या बर्ड्स होते थे, कहीं वो उनको नुकसान ना पहुंचाएं उन प्लांटों को, तो उससे उनकी वो बच्चे जो थे देखभाल करते थे। ठीक है। अब ये कहते हैं कि जो वुमेन है, जो क्या करती थी, जो अनाज जो उगाती थी, वो खेती बाड़ी करके उसको इकट्ठा करती थी, उसको हार्वेस्ट करती थी, और उसको साफ़ करती थी, साथ में उसे पीसा भी करती थी खाने के लिए। अब जो आदमी लोग जो होते थे, वो क्या करते थे कि वो जो है एक जो एनिमल्स का एक बहुत बड़ा ग्रुप होता था, जो जिनको वो पालते थे, उन एनिमल्स के बहुत बड़े ग्रुप को लीड करते थे, मतलब चराने के लिए लेके जाते थे, फिर चरा कर वापस घरों में लेकर आते थे, कहीं वो इधर उधर न चले जाएं, वो आदमी लोग करते थे। अब चिल्ड्रन जो बच्चे हुआ करते थे, वो उन बच्चों के जो बच्चे होते थे, गाय भैंस वगैरह के जो बच्चे होते थे, उनकी देखभाल वो बच्चे करा करते थे। ठीक है ना। अब जो है एनिमल्स को नहलाना, साफ़ करना, उनसे मिल्क निकालना, ये कौन करते थे? ये आदमी और औरत दोनों मिलकर करते थे। और आदमी और औरत जो है दोनों मिलकर जो है क्या करते थे? मिट्टी के बर्तन बनाते थे, टोकरियाँ बनाते थे, औजार बनाते थे, और झोंपड़ियाँ बनाते थे। और ये दोनों मिलकर क्या करते थे? ये गाने भी गाते थे, डांस भी करते थे, और अपनी जो झोंपड़ियाँ हैं उनको डेकोरेट भी किया करते थे। ठीक है। अभी क्या है, चलिए सम ऑफ, अब ये कहते हैं कि कुछ जो उस आदिवासी बस्तियों में जो कुछ लोगों को क्या जो है एक उसकी तरह, लीडर की तरह देखा जाता था। ठीक है। कुछ कोई जैसे लीडर मीन्स मुखिया की तरह देखा जाता था। ठीक है ना, कि इस गांव का ये मुखिया है, उस तरीके से उस आदिवासी बस्ती के भी कुछ मुखिया होते होंगे। ठीक है। वो ज़्यादातर मैन ही होते होंगे। जो मेन जो मुखिया होते थे, ये कौन होते थे? ये थोड़े बहुत बूढ़े और एक्सपीरियंस अनुभवी लोग होते थे, जिनको मुखिया बनाया जाता था। ठीक है ना। या फिर क्या होते होंगे, कोई जवान जो है आदमी होते होंगे, जो कि बहुत बहादुर होते होंगे लड़ाई में। ठीक है। या फिर कोई पंडित या पुरोहित या ब्राह्मण वगैरह को वो मुखिया बनाते थे।
बरियल इज़ अ वन सच अरेंजमेंट, मतलब जब आदमी लोग जब मर जाते होंगे तो उनको दबा दिया जाता होगा, क्योंकि उनके जलाना तो उन्हें आता नहीं होगा, तो इसलिए उन्होंने उन्हें ज़मीन के नीचे गड्ढे में दबा दिया होगा, या फिर वो कभी कभी गुफाओं में भी दबा दिया करते थे। तो ये बरियल जो है एक तरह का अरेंजमेंट था, ठीक है ना। सर्वल बरियल साइट हैव बीन फाउंड इन एट मेहरगढ़। मेहरगढ़ में कुछ बरियल साइट शमशान घाट मिले हैं, जैसे कि फॉर वन इंस्टांस द डेड पर्सन वाज buried with goats which were probably meant to serve as a food in the next world। तो पहले के लोग क्या समझते थे कि जब कोई आदमी मर जाता था तो उसके साथ जो है कोई जिससे वो जानवरों को खाता था, जैसे गॉट या शिप, उसको उसके साथ दबा दिया जाता था। वो लोग ये सोचते थे कि हो सकता है ये मरने के बाद भी कोई दूसरा मरने के बाद ये जब दूसरे संसार में जाएगा तो वहाँ इसे खाने की ज़रूरत होगी, तो इसलिए जो है वो उस मरे हुए व्यक्ति के साथ में जो है बकरी या फिर भेड़ का जो वो है, भेड़ को भी दबा दिया करते थे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए ये जो पिक्चर्स है, देखिए यहाँ पर ये इस पिक्चर में क्या है, एक डेड पीपल है जिसके साथ में जो है बकरी को या भेड़ को दबा दिया गया है, जिससे कि वो ये सोचते थे, उनकी मान्यता ये थी कि जब वो मरने के बाद दूसरे संसार में कदम रखेगा तो उसे वहाँ खाने की ज़रूरत होगी, तो वो इसको खा सकता है, वहाँ खाने की उसको कमी ना हो, ठीक है। आ लुक क्लोज़र, अ क्लोज़र लुक, डोजिली हेडिंग, find Dojili heading on map to page 14। This is a site on the hills area, the Brahmaputra Valley, close to routes leading into China and Myanmar। ये कह रहा है कि ये जो मतलब एक साइट है जो कि कहाँ, ब्रह्मपुत्र वैली के आसपास पहाड़ पर मिली है, जो कि चाइना और म्यांमार का एक चाइना और म्यांमार के पास में एक बहुत रूट है, ठीक है ना। हर स्टोन टूल्स इंक्लूडिंग मोटर एंड पैसल हैव बीन फाउंड। यहाँ पर जो है मोटर और पैसल जो है इमाम दस्ता और जो सिलबट्टा जो होता है, वो जो होता है पीसने का, अनाज को पीसने के काम आता है, मोटर और पैसल वो मिले हैं, ठीक है ना। ओखली और कहते हैं ना, ओखली और मूसल वो मिले हैं, ठीक है ना। दिस इंडिकेट दैट पीपल वर प्रोबेबली ग्रोइंग ग्रेन एंड प्रिपेयरिंग फूड फ्रॉम इट। अब इसका मतलब ये है कि ये क्या दर्शाता है कि उस टाइम में लोग जो है अनाज उगाते थे और अपने लिए खाना तैयार करते थे। The other find include jetty, a stone that may have been brought from China. Also common are a find of tools made of a fossil wood, ancient wood that has hardened into stone and pottery। अब ये कहते हैं कि दूसरी चीज़ें जो मिली हैं वो क्या है, जो मिली है वो एक जेटी मिली है, जो कि जेटी मिला है जो कि एक तरह का स्टोन है जो चाइना से लाया जाता था, एक तरह का पत्थर है जो चाइना में मिलता है, और जो है क्या है, एक फॉसिल वुड क्या होती है, उसका मतलब होता है कि एक बहुत पुरानी लकड़ी, उससे भी बने हुए जो है टूल्स मिले हैं, और बहुत सारी पॉटरी मिली है, जैसे कि घड़े वगैरह मिले हैं, ठीक है। एल्सवेयर और भी कुछ। फाइंड टर्की इन योर एटलस, अपने एटलस में टर्की को ढूंढिए। वन ऑफ द मोस्ट फेमस न्योथली साइड, कि वहाँ पर एक बहुत ही मोस्ट मतलब फेमस, बहुत प्रसिद्ध एक न्योलिथिक साइट्स है। काटल हॉक वॉज फाउंड इन अ टर्की, जो एक काटल है, हॉक है, वो टर्की में जो है पाया जाता है। सर्वल थिंग्स वर ब्रॉट फ्रॉम ग्रेट डिस्टेंस, कुछ चीज़ों को बहुत दूर से लाया जाता होगा, जैसे कि हो गए फ्लिंट फ्रॉम सीरिया से फ्लिंट लाई जाती थी, कारो इस रेड सी से लाया जाता था, सेल्स जो होते हैं, जो शंख होते हैं और शिप्पी वगैरह होती हैं, वो मेडिटेरियन सी से लाई जाती थी एंड यूज़ इन द सेटलमेंट, और उन्हें बर्नी जो होते हैं उन्हें दफनाने के लिए दफनाया जाता था, उनके साथ इन चीज़ों को दफनाया जाता था। रिमेंबर देयर वर नो कार्ट्स, मोस्ट ऑफ थिंग्स वुड हैव बीन कैरिड ऑन द बैक ऑफ पैक एनिमल्स एज सच एज अ कैटल और बाय पीपल। अब ध्यान रखिए उस समय पे कोई भी मतलब घोड़ा गाड़ी बैलगाड़ी वगैरह नहीं हुआ करती थी, तो ज़्यादातर चीज़ें क्या एनिमल्स की, जानवरों की पीठ पर रख के लाई जाती थी या फिर आदमियों की पीठ पर रख कर लाई जाती थी, ठीक है। तो अब हमारा ये जो चैप्टर है अब कंप्लीट हो गया। अब मैं जो है नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर को कवर करूँगी। तो
तो चलिए बाद में नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या आपको मेरा चैनल अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ओके, बाय।